नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायानं नमो रुई सब्दसाहुणम् एषो पञ्चनमुकारो शब्दपावकनाशनो मङ्गलानं च सव्येसी भवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सिद्धि चक्रना गुणगणा कहता नावे पार वांछित पूरे दुखहरे बंधु वारे हजार ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 9 बजे की होली का आज अंतिम पद और अंतिम दिन है। भाग्यशाली ये शाश्वती 9 बजे की होली के अंतर्गत 9 पद बताए हैं। 9वां दिन यानी कि 9वां पद तो सम्यक तप का दिन है। सम्यक तप के लिए तत्वार सूत्र के अंदर उमा स्वाति जी महाराज ने एक प्रकार से बताया है कि तपसा निर्जरा च, यानी कि तप के द्वारा निर्जरा होती है और च यानी कि शंबर भी होता है। निर्जरा यानी कि आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म में को धोने की प्रक्रिया, उसको निर्जरा कहा जाता है। और कोई हमारे जीवन काल में कोई नए प्रकार के दुख, नए प्रकार का पाप का उदय होने वाला हो तो वो रुक जाए, उसको संवर कहा जाता है। तो तपस्या के माध्यम से ये 2 प्रकार की चीज अवश्य में होती है। एक तो निर्जरा भी होता है और एक संवर भी होता है। भाग्यशाली तपस्या 2 प्रकार की मुख्यत्वे तरीके से कही जाती है। एक तो अभ्यंतर तप और दूसरा है बाह्य तप। अभ्यंतर तप के भी 6 प्रकार है और बाह्य तप के भी 6 प्रकार है। कुल प्रकार से बोला जाए तो तपस्या के 12 प्रकार भी बोले जाते हैं और कोई कोई स्थान के अंदर तपस्या के भेद प्रभेद करते हुए 50 भेद भी होता रहता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि बलभद्र मुनि जिन्होंने अपने जीवन काल में ऐसी तपस्या की और तप का ऐसा प्रभाव हुआ कि हिंसक पशु भी उनके मित्र बन गए, यानी कि उनके साथ अच्छी तरह से रहने का प्रयत्न होने लगा। तो ये भी एक प्रकार से तपस्या के माध्यम से होता है। याद करो चंपा श्राविका को, जिन्होंने तपस्या के माध्यम से अकबर महाराजा, यानी कि निमित्त उनकी तपस्या बना पर तो अकबर महाराजा हिंसक में से अहिंसक बन गया। तो वो भी चंपा श्राविका के तपस्या के माध्यम से हुआ है। आनंद गंज जी महाराज की बात करें या सनत कुमार चक्रवर्ती की बात करें तो तपस्या के प्रताप के कारण उनके थूक में और मूत्र के अंदर भी कई सारी प्रकार की लब्धियां उनके जीवन काल के अंदर प्राप्त हुई। तो ये तपस्या के माध्यम से हुआ है। तपस्या के कारण ही रावण वो चाहे सीता को उठा के तो लेके गया,
परंतु सीता का एक बाल भी वाकात नहीं कर पाया, तो उसका मूलभूत अगर कोई कारण है तो ये तपस्या ही कहा जाता है कि सीता शक्ति ने वहां को भी जाते हुए तपस्या जारी रखा, आंबिल नाम का तपस्या जारी रखा, ताकि तब जाते हुए ये रावण भी सीता को छू नहीं सका और कुछ उनके जीवन काल के अंदर सीता को कोई भी प्रकार की तकलीफ आदि वगैरह नहीं हुई। उसके अलावा द्रौपदी जो पद्मोत्तर राजा के सकंजे के अंदर आ चुकी थी, परंतु वो भी अच्छी तरह से बाहर निकल गई। उसका भी अगर कोई कारण कहा जाए तो ये तपस्या ही कहा जाता है। चक्रवर्ती, जैसे चक्रवर्ती जो अवसर पीढ़ी या तो उत्सव पीढ़ी काल के अंदर 12 चक्रवर्ती होते हैं, वो चक्रवर्ती भी जब भी जो भी चक्र रत्न या तो जो भी प्रकार की सिद्धियां हासिल करने के लिए जाते हैं ना, तो वो भी अपने जीवन काल के अंदर वो अठम नाम की तपस्या करते, तो उसके द्वारा वो 14 प्रकार के रत्न की उनको प्राप्तियां होती है। श्रीपाल महाराजा की बात करें तो कोड रूप तो गया, रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि मिली, अनेक प्रकार के राजा महाराजा का भी राजा वो बन गया, और ऐसा प्रकार के श्रीपाल महाराज हुआ तो भी वो नवपद जी के आराधन और तपस्या के माध्यम से हुआ है। भाग्यशाली कहा जाता है कि बाह्य तपस्या 6 प्रकार की कौन सी है, तो अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस्त्या, कायक्लेश, संलीनता। भाग्यशाली जब इधर बात आई है कि उणोदरी, तो कहा जाता है कि हमारे अपने जीवन काल के अंदर और कोई तपस्या न हुए ना, तो कम से कम उणोदरी नाम की तपस्या भी करनी चाहिए। उणोदरी नाम की तपस्या यानी कि जितना हम भोजन करते हैं उसमें से थोड़ा कम करना, उसको उणोदरी नाम की तपस्या कही जाती है। तो वो भी अपने जीवन काल के अंदर कम से कम, और कुछ न हो तो वो भी करना चाहिए। न हो तो कम से कम नौकाशी करना, चौबियार करना, न हो तो तिबियार करना, पर तो कुछ ना कुछ ऐसी तपस्या भी हमें अपने जीवन काल के अंदर करना चाहिए। अभ्यंतर 6 प्रकार की जो तपस्या है उसके अंदर कहा जाता है कि प्रायश्चित, कोई भी पाप हो गया है उसकी आलोचना कर देना, प्रायश्चित कर लेना, विनय, पियावच, स्वाध्याय, ध्यान और कौशल, वो भी एक प्रकार की तपस्या ही कही जाती है। तो इस प्रकार की तपस्या का बात कहा जाता है। तीर्थंकर भगवान को भी मालूम है कि उनको यही भोग के अंदर मोक्ष में वो जाने वाले हैं, तो अभी वो तीर्थंकर भगवान अपने जीवन काल में तपस्या अवश्य में करते हैं, यानी कि तो भी वो तपस्या छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो मैं यही भोग के अंदर मोक्ष में जाने वाला हूं तो अभी तब करने की क्या जरूरत है, पक्का ये फाइनली एक केवल ज्ञान मिल ही गया है, परंतु तो भी वो अपने जीवन काल के अंदर तपस्या जारी रखते हैं। तो उसका भी मूलभूत कारण यही है कि अपने जीवन काल के अंदर भी वैसी तपस्या हमें भी अपने जीवन काल के अंदर करना चाहिए। कहा जाता है कि तीर्थंकर नाम कर्म भी अगर उपार्जन करना हो ना, तो उसके लिए भी तपस्या करने का विधान बोला जाता है, जो विशिष्ट स्थानक नाम की तप, और वो भी स्थानक के अंदर कहीं ना कहीं ये 9 पद जी का भी स्मरण किया जाता है, 9 पद भी वहां पे आते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन काल में तपस्या का आग्रह रखना चाहिए। कहा जाता है शास्त्र के अंदर, तो वहां तक की बात है कि हर 15 दिन के अंदर कम से कम एक उपवास करना चाहिए। अगर एक उपवास करते हैं तो कैसे भी प्रकार के रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य दूर हो जाता है। ये शरीर के अंदर चलने वाली जो एक गटर है, हकीकत में कहा जाए तो देखो अन्य कोई पशुओं को, जैसे कि गाय हो इत्यादि, जो भी प्रकार के पशु हो ना, उनको घास जैसा तुच्छ चीज भी अगर उनको दिया जाए ना, तो वो उनको वो घास
जैसी तुच्छ चीज खाते हुए भी दूध जैसा अमृत यानी कि अमृत जैसा दूध वो देने का प्रयत्न करते हैं। और हमारी बात की जाए तो हम अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट वानगियां बनाते हुए अच्छे से अच्छे मटेरियल इस्तेमाल करते हुए हम वो चीज वापरते ना, खाते हैं ना, परंतु जब बाहर निकलती है ना तब वो मात्र की मात्र विष्टा स्वरूप के अंदर ही बाहर निकलती है। और जबकि गाय इत्यादि को देखो तो उनको ये चीज खिलाते हैं, तुच्छ चीज खिलाते हैं, परंतु जब वो क्या देते हैं तो अमृत समान दूध देते हैं। तो यही चीज हमें अपने जीवन काल के अंदर समझ लेना चाहिए कि ये मात्र की मात्र हमारे शरीर के अंदर ये गटर चल रही है, क्योंकि जिसके अंदर कितनी भी अच्छी चीज आप दोगे ना, आखिर में कितना भी कुछ भी चीज दो, परंतु वो जब आउट होएगा ना, इनपुट होएगा तब अच्छी चीज होगी, पर जब आउट होएगा बोला जाता है कि वो मात्र की मात्र विष्टा स्वरूप के अंदर ही होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने जीवन काल के अंदर भोजन देना है तो मात्र की मात्र वो ही ध्यान में रख रहा है, ये शरीर के द्वारा हमें कुछ आत्म उत्थान करना है, हमें कुछ आत्मा को आगे बढ़ाना है, और इसलिए ये शरीर के साथ सकार की जरूरत है, इसलिए इसे भोजन देते हैं। इस प्रकार हमें एक प्रकार का मनोमन विचार करना चाहिए, और ऐसे करते हुए हमें अपने जीवन काल के अंदर तपस्या का खूब आग्रह रखना चाहिए। कहा जाता है ऐसे भी तिरुवन्नमलई के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर चलता रहता है। तो विशेष आप सभी को तो मालूम ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कहा जाता है कि कभी भी एक छेड़ा एक वायर के द्वारा कोई काम नहीं होता है। दो वायर जब मिलते हैं ना, चाहे वो एक लाल हो एक ब्लैक हो, दोनों वायर एक प्लस हो एक माइनस हो, वो दोनों जब मिलते हैं ना तभी प्रकार का कोई ना कोई कार्य होता है। तो इस प्रकार इधर भी जैन शासन के अंदर भी कहा गया है कि मात्र अभ्यंतर तप के द्वारा भी कुछ भी नहीं होता, बाह्य भी तप करना जरूरी है। मात्र बिना ब्याज भक्ति करो कुछ नहीं होगा, बाह्य तप भी करना पड़ेगा, यानी कि अनशन उनोदरी वृत्ति संचय वो सबको भी करना पड़ेगा। अकेला बाह्य करते हो तो भी कुछ भी नहीं होगा, दोनों चीज जरूरी है। आप अगर छोटे थे, आपकी बात करो या मेरी बात करें तो साइकिल चलाते थे तो साइकिल के दो पेंडल, अभी भी साइकिल के अंदर दो ही पेंडल है, पहले भी दो ही पेंडल था, तो वो दोनों पेंडल लगाते हैं तब जाते हुए साइकिल आगे भागती है। तो इस प्रकार दोनों चीज जरूरी है। कहा जाता है कि मोबाइल चार्ज करना हो, एसी चालू करनी है, पंखा चालू करना हो, कुछ भी करना हो तो दोनों वायर होना जरूरी है। दो होगा तो ही वो कार्य हो पाएगा, दो नहीं होगा तो कभी भी कुछ भी होगा नहीं। इस प्रकार हमें अपने जीवन काल के अंदर भी दोनों तपस्या का महत्व हमें समझना चाहिए, चाहे वो बाह्य हो चाहे वो अभ्यंतर हो, दोनों प्रकार की बात इधर लिखी जाती है। अगर समझ लो कि कोई व्यक्ति को शरीर के अंदर चोट लग जाए या तो कोई ना कोई प्रकार से डॉक्टर के पास जाने का जरूरत पड़े और शरीर के ऊपर चोट लगी हो, खून बाहर बहता हो, तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले जहाँ पे चोट लगी वहां पे पाटापिंडी इत्यादि करेंगे, और वो सब कुछ करने के बाद में भी कागज पे लिखे हुए कुछ दवाइयाँ लिख के देंगे। तो पाटापिंडी तो कर दी, अभी खून बाहर बहना तो बंद हो गया है, रूस धीरे धीरे 2, 4, 10 दिन 15 दिन के अंदर आ जाएगा, पर तो अभी दवाई लेने की क्या जरूरत है। परंतु नहीं, कहा जाता है कि अंदर से भी पीड़ा न होवे, अंदर से भी तकलीफ न होवे और बाहर से भी न होवे। इस प्रकार दोनों चीज डॉक्टर करते, वैसे हमें भी दोनों चीज की आवश्यकता है। अगर दो आंख नहीं होती, एक ही आंख होती तो व्यक्ति कैसा बोला जाएगा कि वो बांडा है, वैसा बोला जाएगा कि एक आंख नहीं है, अंधा है एक आंख से, ऐसा कहा जाएगा। दोनों की आवश्यकता है। इस प्रकार ये दोनों तपस्या की आवश्यकता कही जाती है। अगर दोनों
तपस्या हमें जीवन काल के अंदर नहीं है तो फिर हमारा आत्म उत्थान भी होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों चीज की जरूरियात हमारे जैन शासन के अंदर बुला गया है। श्रीपाद महाराज के जीवन काल के अंदर वो जिस तेजी और जिस रफ्तार की तरफ आगे बढ़ रहे उनका पुण्य का उदय है। और भाग्यशाली कहा जाता है कि पुण्य जिसका तपता हुआ हो ना उसके खिलाफ कभी भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसके खिलाफ जाते हैं ना तो कहा जाता है कि हम कहाँ पे उड़ जाएंगे, हम कहाँ पे गिर जाएंगे, हमें खुद को पता नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी जिसका सूर्य का उदय हुआ है, जिसका सूर्य अभी तपता हुआ है, उसके साथ सरकार के अंदर हम चलेंगे ना तो उसके साथ साथ हमारी भी नाव कहीं ना कहीं तर जाएगी। परंतु अगर उसके सामने, उसके अवरोध के अंदर, उसके विपरीत हम जाने का प्रयत्न किया, सोचो कि पवन कोई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है और आप पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाओगे तब जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप जिस दिशा की ओर पवन है ना उसके विरुद्ध के अंदर आप चल रहे हो। परंतु वही समय आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाओगे ना तो आप आसानी से चल पाओगे। उस प्रकार अपने जीवन काल के अंदर जिसका पुण्य का सूरज तपता हुआ हो ना उसके साथ बैठ जाना चाहिए, उसके बातों के अंदर आ जाना चाहिए, उसके साथ सरकार के अंदर रहना चाहिए, तो हमारा कार्य अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो भाग्यशाली श्रीपाल महाराजा पुण्य के, अत्यंत पुण्य के स्वामी, नवपद जी की आराधना सिद्ध चक्र जी को और विमलेश्वर देव को करते हुए अपना बहुत अच्छी प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे। और उन्होंने अपने 8 रानियों को शादी कर, अभी वो थाना नाम की नगरी से राज्याभिषेक आदि वगैरह होते हुए वहां के राजा बनने के पश्चात वहां से निकल रहे। गांव पर गांव आगे बढ़ते 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 हुए जिस गांव के अंदर वो जाते हैं वहीं गांव के राजा महाराजा उनको वंदन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, कुछ ना कुछ भेंट सौगात देने के लिए आते हैं और भेंट सौगात उनको देते हैं। और वही गांव से और दूसरे गांव की ओर आगे बढ़ते, ऐसे करते करते हुए वो अभी पहुंचे सुपारक नाम के नगर की। और सुपारक नाम का नगर यानी कि कुछ बम्बई का धारावाहिक का जो एरिया बोला जाता है नाला सुपारा, वही करीब करीब वही एरिया के अंदर वो श्रीपाल महाराजा आए थे। और सुपारक नाम के नगर के अंदर महसेन नाम के राजा राज करता था। उनको तारा नाम की रानी थी और तिलक सुंदरी नाम की बेटी थी। अभी ऐसा हुआ कि बेटी भर यौवन के अंदर आई थी, परंतु एक बार वो बेटी को भर यौवन के अंतर्गत आने के पश्चात सर्प ने वो बेटी को काट लिया, यानी कि दंश दिया, और वो बेटी अचानक मूर्छित होते हुए गिर गई। और जैसे ही गिरी तुरंत ही राजसेवक इत्यादि आए, राजा को ये बात पता चला और तुरंत ही उन्होंने वैद्य आदि वगैरह को बुलाया, बहुत कुछ इलाज करवाया, परंतु वैद्य आदि वगैरह ने भी कह दिया कि ये बेटी के अंदर अभी कुछ प्राण लगते हैं, वैसा लगता नहीं है। और ऐसे करते हुए उनकी ननामी यानी कि एक प्रकार के स्मशान यात्रा निकालने का प्रयत्न किया। राजा के आंखों के अंदर भी अश्रु की धारा है, रानी भी रो रही है, पूरे प्रजा के हर एक व्यक्ति के आंखों के अंदर अश्रु की धारा है कि अभी क्या होगा। और इस प्रकार स्मशान की यात्रा के अंदर पूरा गांव के हर एक व्यक्ति निकले हुए। और वही समय काल के अंदर श्रीपाल महाराजा वो नगरी के अंदर पधारे थे, यानी कि नगरी के बाहर कोई आवास के अंदर ठहरे थे। और तब जाते हुए वो आवास के अंदर ठहरते हुए वो श्रीपाल महाराजा ने अपने मंत्रीश्वर आदि वगैरह को कहा कि अब देखो कि ये नगरी का राजा हमें वंदन करने के लिए भी आता नहीं है, और दूसरे नंबर के अंदर या तो युद्ध करने के लिए भी तैयार होता है, तो कारण क्या है। तब प्रधान आदि वगैरह मंत्रियों ने जाते हुए कुछ परख करते हुए पता चला कि ये नगरी का जो राजा है ना उसकी बेटी कुछ मृत्यु प्राप्त करते हुए उसकी स्मशान यात्रा कुछ निकली, अंतिम विद्या चल रही है, इस प्रकार उनको पता चला। तुरंत ही श्रीपाल महाराजा समयज्ञ थे, समय के बहुत चालाक और चतुर थे। उन्होंने तुरंत ही प्रधान और मंत्री को कहा कि मेरे लिए घोड़ा निकालो। तुरंत ही घोड़े निकालते हुए ताबड़तोड़ स्मशान की ओर गए और वहां पे जो ये स्मशान यात्रा निकली थी उसके बीचों बीच आते हुए खड़े रह गए और कहा कि ये बेटी को आप क्यों
जलाने के लिए, अंतिम क्रिया करने के लिए जाते हो, अभी भी देखो तो सही, शायद प्राण चलते हो तो, और ऐसे करते हुए देखा तो श्रीपाल महाराजा ने वो नाड़ी चेक करते हुए पता चला कि अभी भी ये बेटी के थोड़े कुछ प्राण अभी भी चल रहे। और इस प्रकार कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ 10 प्रकार के प्राण होते हैं, उसमें से कुछ प्राण जब तक शरीर के अंदर होते हैं ना, तब तक व्यक्ति वापिस, यानी कि उसका जीव वापिस वो उसका पुनर्जन्म भी हो सकता है। कई कई लोग बोलते हैं ना कि हम तो एकदम मरण के, मौत के मुख के अंदर गए थे, बस साक्षात जाहिर भी हो गया था कि हम मृत्यु प्राप्त हो गया, पर तो मालूम नहीं भगवान की कोई ईश्वर की कृपा हुई और वापिस हम पुनर्जन्म हमारा हो गया। ऐसा कई कई लोग अपने जीवन काल के अंदर बोलते हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है कि उनके 10 प्राण जब शरीर में से निकल जाए ना, तब वो बोला जाता है कि वो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त कर लिया। परंतु जब 10 प्राण में से 1-2 प्राणी कुछ गए हो, या तो 2-3 प्राणी गए हो, परंतु ज्यादातर प्राण अभी भी चलते हो, तो वो एक प्रकार से अभी भी प्राण है, ऐसा कहा जाता है। और इस प्रकार ये श्रीपाल महाराजा ने देखते हुए तुरंत ही उन्होंने पानी मंगवाया और गले में से वो विमलेश्वर देव ने दिया हुआ वो हार निकालते हुए नवन जल किया, और वो पानी का छिड़काव तो जो राजकुमारी थी जिसका नाम तिलक सुंदरी था, उसके ऊपर छिड़काव आदि वगैरह किया, और तुरंत ही तिलक सुंदरी के हाथ पैर हिलने लगे और तुरंत वो जागृत अवस्था के अंदर आई। तुरंत ही जो मत्स्य नाम के राजा है, वो राजा आते हुए कहा कि बेटी, आज तुझे जिन्होंने पुनः जन्म दिया है, मुझे लगता है कि वही तेरा स्वामीनाथ होना चाहिए, यानी कि उसके साथ में मैं तेरा शादी करवाना चाहता हूँ। और बेटी भी तैयार हो गई, और नजदीक के दिनों के अंदर ही जो ज्योतिषी जोशी आदि वगैरह को पूछते हुए शादी का मुहूर्त इत्यादि निकलवाते हुए उनके साथ शादी करवाने का प्रयत्न किया। और इस प्रकार श्रीपाल महाराजा भी 9 राजकन्या के साथ में शादी कर लिया है। 8 राजकन्या उनके साथ है। मैना सुंदरी वहां पे उज्जैन की नगरी है और वहां पे जाना है, तो बस अभी वहां से वापिस वो निकल रहे। राजा ने भी दाइजे के अंदर बहुत कुछ सोना चांदी हीरा मोती माने का इत्यादि दिया, और वो सब कुछ को लेते हुए वो वहां से उज्जैन नाम की नगरी की ओर जा रहे। और उज्जैन नाम की नगरी की ओर उनको हुआ कि अभी मेरी माता भी कब से राह दिख रही होगी, कमल प्रभा माता, उनको भी याद करते हुए उज्जैन नाम की नगरी की ओर जाने लगे। और उज्जैन नाम की नगरी की ओर जाते हुए वहां पे उज्जैन के अंदर जब नगरी के अंदर प्रवेश कर रहे थे, उसके पहले उन्होंने पूरी की पूरी नगरी को सेवकों के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से घेर लिया, क्योंकि अभी तो उनका काफिला बहुत बड़ा बन गया था। इतने सारे ससुर जी और इतने सारे लोगों का उनका सैन्य, और उसके अलावा वो की नगरी का भी राजा बन गया श्रीपाल महाराजा, तो वहां का सैन्य, प्रधानमंत्री आदि वगैरह सब कुछ उनके पास में है। इसलिए पूरे की पूरी उज्जैनी नाम की नगरी को उन्होंने घेर लिया, और घेरते हुए वो पूरी की पूरी नगरी को घेर लिया। ये समाचार कोई ना कोई तरीके से अंदर रहते हुए प्रजापाल राजा को पता चला। प्रजापाल राजा भी सोचने लगा कि आज मेरी बुढ़ापे की परिस्थिति हुई है, शरीर के अंदर भी कुछ सफेद बाल आने लगे हैं, और मैं कुछ वृद्ध होने लगा हूं। भाग्यशाली एक चीज याद रखना कि जब शरीर के अंदर मस्तक के ऊपर सफेद बाल आने की शुरुआत हो जाए, पहले के जमाने के अंदर राजा महाराजा जो होते थे, वो मस्तक के ऊपर एक भी सफेद बाल आ जाए ना, तो उसको कहते थे कि दूत आ गया। दूत आ गया यानी कि वो एक प्रकार से आपको समझा रहा है कि अभी आपकी जवानी परिपूर्ण हो गई, अभी आपको कुछ आत्म उत्थान करने का, धर्म की भावना करनी चाहिए, अभी तो कुछ कल्याण करने के लिए निकल पड़ना चाहिए। परंतु आजकल के जमाने के अंदर तो लोग पूरे के पूरे बाल चांदी के हो जाए, सफेद हो जाए, उसको फिर गोदरेज के द्वारा डाई करवाते हैं और बाद में जवानी दिखाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु भाग्यशाली आप कितना भी गोदरेज लगाओगे वो थोड़े दिन तक चलेगा, वापिस ओरिजिनल तो दिखने वाला ही है कि चांदी शरीर के ऊपर आ गई है तो वो तो दिखने वाली है। और ऐसे करते हुए, और कई कई लोग तो आज के जमाने के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर या तो अलग अलग प्रकार के प्रिंट मीडिया के अंदर सुनते हैं, दिखाई देता है, तो ऐसा होता है कि आज तो कई कई लोग सफेद बाल होने के बाद में भी शादी करने के लिए निकलते हैं। ऐसा भी दिन है, ऐसा भी विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर वो भी चीज चलती है। पर तो भाग्यशाली वो बहुत शर्मजनक कहा जाता है। पहले के जमाने के अंदर
जब इस प्रकार रानी राजा को कहती थी, जब उनके मस्तक के अंदर बाल के अंदर कुछ तेल लगाते हुए या तो बाल को घिसते हुए मगज को दबाते हुए तब बोलती थी कि आपके शरीर के अंदर दूत आ गया है, तब राजा तुरंत ही सावधान हो जाता था। क्योंकि कहा जाता है कि भोजन के अंदर जब चावल का भोजन आ जाए ना, तब समझ लेना चाहिए कि अभी भोजन परिपूर्ण होने के लिए आया है। वैसे मस्तक के ऊपर जब सफेद बाल आ जाए ना, तब समझ लेना चाहिए कि अभी जिंदगी की कुछ हमारी जो जवानी थी वो पूर्णावती के ऊपर आई है, अभी कुछ हमारा धार्मिक उत्थान करने के दिन आ चुके। इस प्रकार हमें सामने से समझ लेना चाहिए। फिर कोई कुदरत ठोकर लगाए और तब हम समझे, इससे अच्छा पहले इससे ही समझ लेना जरूरी है। तो इसलिए भाग्यशाली अपने जीवन काल के अंदर आत्म उत्थान और धर्म की क्रिया के अंदर अभी जुड़ जाना चाहिए, धर्म के मार्ग के ऊपर अभी आने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। श्रीपाद महाराजा भी इस प्रकार पूरी की पूरी उज्जैन नगरी को घेर लिया और घेरते हुए उन्होंने प्रजापाल नाम के राजा भी वहां पे सोचने लगा कि अभी मैं क्या करूं, एक तो मेरा एक भी लौता बेटा नहीं है, दोनों बेटियां है, दोनों की शादी करवा दी और दोनों के दामाद तो इधर है नहीं, अभी मैं कैसे ये सामने वाले शत्रु राजा के सामने जीत पाऊंगा, कैसे ये युद्ध आदि वगैरह होगा। तुरंत ही रातों रात प्रधान और मंत्री को बुलाया कि क्या करना चाहिए। तब प्रधान और मंत्री ने भी कहा कि राजन, अभी मैं तो यही कहता हूं कि इधर सामने जो भी शत्रु आया है उनके सामने अभी झुक जाना, वही उसके अंदर ही हमारा फायदा है। अगर युद्ध करेंगे तो हम हार जाएंगे और फिर कुछ होगा नहीं, क्योंकि सामने वाला राजा इतना मजबूत है, ऐसा मैंने सुना है कि इतने सारे राजा महाराजा के भी ऊपरी है और बहुत विशाल संख्या के अंदर उसके पास सैन्य है, हमारे पास में भी उसके सामने तो कई गुना कम ऐसा प्रकार का सैन्य है, परंतु हमारे से कई गुना ज्यादा सैन्य उसके पास है, हम पक्का हार जाएंगे ऐसा लग रहा है। इसलिए राजन, अभी तो हार स्वीकार लेना, उसमें ही हमारा एक प्रकार का स्वार्थ कहा जाता है। और श्रीपाल महाराज भी सोचने लगे कि कितने दिन से मैना सुंदरी को और कमल प्रभा माता को मिला नहीं हूं, तो लाओ मैं आज ही उनके पास जाते हुए मिलने का प्रयत्न करूं। और करीब करीब समय जो शाम का सूर्य अस्त का समय हो चुका था, वो समय काल के अंदर या तो थोड़ी बहुत अंधेरा का समय जैसे होने लगा, तब श्रीपाल महाराजा बाहर छावनी लगाते हुए सभी रहने लगे। श्रीपाल महाराजा ने सबको बोला, मैं थोड़े समय के अंतर्गत ही मैं आने का प्रयत्न करता हूँ। और उन्होंने मनोमन सोचा कि लाओ मैं मेरी पत्नी और मेरी माता को मिलने के लिए जाऊं। और उनका जो आवास था, रहने का स्थान था, उसके बाहर यानी कि आकाशगामी विद्या के द्वारा वो पहुंच गए। वो बाहर से सुन रहे थे कि लाओ मैं देखूं तो सही, सुनूं तो सही कि वो सासू और बहू दोनों बीच में कैसी प्रीति है, प्रेम कैसा है। और बाहर से सुन रहे थे, तब कमल प्रभा माता की वो सेवा कर रही थी मैना सुंदरी, और धीरे करते हुए कमल प्रभा माता ने कहा कि हे बेटी, यानी कि उनको बहू नहीं बोल रहे, हे बेटी बोल रहे। इसलिए मैं भी इधर जितनी भी सासू माँ बैठी हुई है वो सभी को कहना चाहता हूँ, भविष्य के अंदर सासू माँ बनने वाले हैं, उन सभी को कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपकी घर के अंदर कोई बहू आए तो उनको भी बेटी के समान रखना चाहिए। अगर आप उनको बेटी के समान रखोगे ना, तो उनको समझाना नहीं पड़ेगा कि वो आपको माँ की समान रखे। अगर आप उनके साथ बहू जैसा बर्ताव करते तो वो भी आपके साथ में सासू यानी कि सासू और बहू का ही बर्ताव होएगा। इसलिए ये सभी चीजें भी हमें अवश्य में ध्यान में रखनी चाहिए। और तुरंत ही कमल प्रभा माता ने कहा कि हे बेटी, देख अभी तो कौन सा राजा, शत्रु राजा आ गया और पूरी की पूरी उज्जैन नगरी को घेर लिया है। अभी तो क्या होगा क्या नहीं कुछ पता नहीं चलता है। और तो क्या कहूं, पर तू मेरा बेटा यानी कि तेरा स्वामीनाथ, तेरा पति, वो भी दूर देशांतर गया है, अभी तक आया नहीं है, उसके कोई समाचार भी नहीं मिले। अभी क्या होगा कुछ पता नहीं चलता है। मुझे तो ऐसा होता है कि अभी क्या होगा। और ऐसे भी छोटी उम्र से मेरे बेटे और मेरा बहुत गिरा हुआ है, तो अभी मैं कैसे रह पाती हूँ, मुझे कोई पता नहीं चलता है। तब जाते हुए मैना सुंदरी ने कहा कि हे माता, तुम जरा भी चिंता मत करो, क्योंकि आज परमात्मा की सायंकाल की भक्ति करते हुए, ये सायंकाल की भक्ति के कारण मैं आपको भी एक बात कह दूं कि हकीकत में हमारे शास्त्र के अंदर एक बात आती है कि भोजन एक टाइम होना चाहिए और 3 टाइम भजन होना चाहिए। यानी कि भगवान को याद करने का 3 टाइम
त्रिकाल पूजा कही जा गई है कि सुबह में आप दर्शन करने के लिए जाओ ना, तो वो मात्र की मात्र दर्शन का ही बोला गया है, या तो भी परमात्मा को स्पर्श करने का सुबह के समय हकीकत में शास्त्र के अंदर मना किया गया है। बोला गया है कि सिर्फ परमात्मा को दर्शन करो, चैतन्य करो, धूप दीपक इत्यादि करो, ये प्रकार की बात कही जाती है। दोपहर के समय काल के अंदर जब मध्याह्न के ऊपर, मध्य में जब सूर्य ऊपर आ जाए मस्तक के ऊपर, तब मध्याह्न काल की पूजा कही जाती है। यानी कि परमात्मा को स्पर्श करते हुए जो अष्टप्रकारी आदि वगैरह पूजा है वो मध्याह्न काल के अंदर ही शास्त्र के अनुसार बताया गया है। ये तो अभी समय काल आदि वगैरह चेंज हो गया, इसलिए हमने सब कुछ चेंज कर दिया, बाकी पूजा तो मध्याह्न काल की ही कही जाती है। और सायं काल के अंदर आरती आदि वगैरह उतारना वो भी एक प्रकार की परमात्मा की भक्ति करने का बोला गया है। परंतु हम उल्टा कर दिया, हम अभी 3 टाइम खाने लगे और एक टाइम ही भगवान को याद करने लगे, एक ही टाइम मंदिर में जाना और 3 टाइम भोजन करने लगे। बाकी हकीकत में ये बात बोली जाती है कि एक ही टाइम भोजन होता है और 3 टाइम भजन करने का विधान कहा जाता है। पर तो हमने सब कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया। अरे कई लोगों ने तो 3 टाइम तो छोड़ो, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम भी, रात्रि को भी, आधी रात्रि को भी उठे ना और भूख लगी ना तो तुरंत ही आधे सोते हुए आधे जगते हुए ऐसे लथड़ते हुए किचन के अंदर चले जाते और उनको जैसे मालूम नहीं हो कि कौन से डब्बे के अंदर कौन सा नाश्ता पड़ा है, वो खोलते हुए खाने का प्रयत्न करते। ऐसे भी कई लोग होते कि आधी रात को भी उठते हुए उनको पेट के अंदर नहीं देते ना तो मजा नहीं आती है। तो भाग्यशाली ऐसा भी हो गया है, इसलिए हमारे जीवन काल के अंदर हमें समझना चाहिए और उसके बाद में ये रोगों का घर रहता है और दिन प्रतिदिन रोग इस कारण ही बढ़ता है। आप भी, आपके कोई भी फैमिली डॉक्टर हो ना, अगर उसको भी पूछ लोगे ना, ज्यादातर बढ़ते हैं तो फास्टिंग यानी कि उपवास करने के द्वारा, यानी कि खाने के द्वारा, या तो फिर तो वो भी बोलेंगे कि खाने के द्वारा ही रोग बढ़ते हैं। कभी भी भूखा रहने के द्वारा कभी भी रोग बढ़ता नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि खाने के द्वारा ये सभी तकलीफें आती है, क्योंकि खाने का भान रहता नहीं है। खाने के जब समय आता है तब कितनी भी स्वादिष्ट वानगियां हो, और मारवाड़ी की तो स्पेशल कही जाती है कि पापड़ चूरी, और उसके अलावा कई सारी प्रकार की ऐसी चीजें कि बस वो खाते हुए, अरे कहीं तो मारवाड़ी को मैंने ऐसे भी देखा, ऐसा इधर से भी, चाहे वो फ्लाइट में भी जाए ना तो अभी साथ चूरी का डब्बा लेके साथ में जाते कि कभी कुछ मन हो गया तो वहां पे खाने का प्रयत्न करेंगे। अरे आप ट्रेन में जाओ तो भी समझ सकते हैं कि चलो कुछ सूखा नाश्ता लेके जाओ, परंतु जैसे पापड़ चूरी के बिना या तो भी खाखरा और पापड़ को चूरते हुए जैसे चले ही नहीं, इस प्रकार ये उनका एक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन, चाहे कोई भी गांव के लोग हो, चाहे मारवाड़ के अंदर कोई भी पट्टी के लोग हो ना, परंतु मारवाड़ राजस्थान की पापड़ चूरी तो बहुत फेमस कही जाती है। और इस प्रकार लोग इतना उनको भोजन स्वरूप के अंदर यानी कि खाने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ ना हो ना तो कम से कम घर के अंदर ये तो मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार लोग इस प्रकार भोजन करने का प्रयत्न करते। तो वहां पे कहा जाता है कि महिषासुर ने कहा कि सायं काल के अंदर मैं परमात्मा की जब भक्ति कर रही थी ना, तब अपने आप ही मुझे अंदर से बहुत कुछ भाव आए और रोंगटे खड़े होने लगे। भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि जब भक्ति के अंदर आतुर हो जाते, एक हो जाते, बाहर की सब कुछ चीजें भूल जाते, और परमात्मा की भक्ति के अंदर जब हम आतुर हो जाते ना, तब कई बार हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। तब कई बार प्रवचन सुनते हुए भी एक हो जाते ना, तब समय का भान नहीं रहता है, घंटे 2 घंटे कब चले जाते हैं पता नहीं चलता है। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि इतना सारा एक हो जाते ना, तो कई बार ऐसी प्रकार की सुगंध का वातावरण भी हमें लगने लगता है कि क्या बात है, आज तो इतना सारा सुगंध लगता है, यानी कि कोई ना कोई प्रकार का चंदन इत्यादि की भी सुगंध आने लगती है। तो ये सब कुछ हमारा एकाग्र भाव पूर्वक किया हुआ भक्ति है, उसके कारण ही बोला जाता है। और इसलिए मुझे आज भक्ति करते हुए जो पहले कभी भाव नहीं आया, वैसा प्रकार का भाव आज आया और मेरे हर रोग खड़े हो गए। इसलिए आज ये भक्ति अमृत क्रिया के समान कही जाती है। अलग अलग प्रकार की 5 क्रिया जिन शासन के अंदर बताई गई है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ अमृत क्या बोली जाती है। तो अमृत क्रिया के समान ही हमें सभी प्रकार की क्रिया अमृत क्रिया ही बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और तब महिषासुर ने कहा कि मेरा आज लेफ्ट वाला अंग
फरक रहा है और बहनों को लेफ्ट वाला जो अंग होता है वो फरकने लगे, डाबा अंग, तो कहा जाता है वो शुकन समान कहा जाता है। अगर राइट वाला फरकने लगे तो अपशुकन समान, वैसे भाइयों को राइट वाला फरके तो सुकन और लेफ्ट वाला फरके तो अपशुकन समान, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए हे माता, आज मुझे पक्का लग रहा है कि आज मेरा पीयू यानी कि मेरा पति, मेरे स्वामीनाथ, मेरे जो प्राण से भी प्रिय है, वैसे मुझे आपका बेटा यानी कि मेरे स्वामीनाथ आज मुझे प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा मन, मेरा आत्मा अंदर से बोल रहा है। और इस प्रकार कह रहे थे, तब ये सब कुछ श्रीपाल महाराज बाहर से सुन रहे थे और ये बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया कि दरवाजा खोलो। तब कमल प्रभा माता तुरंत ही वहां पे उनको सुनाई दिया कि ये तो मेरे बेटे का ही आवाज है। देखो मातृ हृदय क्या होता है, तो क्या होता है भाग्यशाली, कितना भी सालों पहले बेटे का आवाज सुना था ना, आज सुनते हुए तुरंत ही कमल प्रभा को पता चल गया ये और कोई नहीं परंतु मेरा बेटा ही, उसका ही आवाज है। और भाग्यशाली मातृ हृदय की बात कहूं तो बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी सोसाइटी हो ना, कितनी भी बड़ा बिल्डिंग हो ना, और उसके अंदर कई सारे प्रकार की माताएं रहती है। हर अलग अलग फ्लोर के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 मकान होते हैं। और ऐसे करते हुए समझ लो 10-15 मंजिले वाली बिल्डिंग हो तो करीब करीब 50-60 मकान होते और 50-60 अलग अलग प्रकार की माताएं, और कई कई घर के अंदर तो देरानी और जेठानी भी साथ में रहती है। तो ऐसा कहा जाता है कितनी सारी प्रकार की माताएं रहती है और उनके बच्चे आदि वगैरह नीचे वो ग्राउंड के अंदर, सोसाइटी के अंदर खेलने के लिए अगर जाए ना, तो उसमें से कोई एक भी बच्चा अगर अपनी माता को पुकारेगा ना, तो कोई भी माता बाहर नहीं आएगी, परंतु जो सच्ची माता होगी ना, उसकी वही बाहर आएगी, यानी कि उसको पता चल जाएगा कि ये मेरे बेटे का आवाज है। तो भाग्यशाली सोचो कि ये मातृ हृदय कहा जाता है कि वो ऐसा नहीं होगा कि नीचे से माँ करते हुए पुकारे और सभी प्रकार की माताएं बालकनी के अंदर बाहर आ जाए, वैसा कभी भी नहीं होता है। जो इसकी माता होगी ना, वही बाहर आने का प्रयत्न होता है। तो उसके द्वारा पता चल सकता है कि ये मातृ हृदय क्या होता है, यानी कि माता को बेटे के प्रति कितना प्यार होता है, कितना प्रेम होता है। और इस प्रकार वहां पे ये कमल प्रभा को पता चल गया। उन्होंने मैना सुंदरी को कहा कि बेटी जा, तेरा स्वामीनाथ, तेरा पति आज तुझे मिलने के लिए आया है। और ऐसे करते हुए जैसे ही दरवाजा खुला तो श्रीपाल महाराजा मैना सुंदरी के साथ पहले उसके पास नहीं गया, वो डायरेक्ट सबसे पहले किसके पास गया? अपनी माँ के पास। तो इसलिए भाग्यशाली इसके द्वारा भी कभी भी आप दुकान में से, ऑफिस में से भी आओ ना, तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाना चाहिए। पत्नी के पास बाद में जाना चाहिए, सबसे पहले माँ के पास जाते हुए चरण चूमने लगा, आशीर्वाद लिया और कहा कि माँ तेरी कृपा से, और ये मैना सुंदरी यानी कि तेरी बहू, उसने दिखाए हुए जैन धर्म और मुनि चंद्रेश्वरी महाराज ने जो दिया हुआ सिद्ध चक्र, उसके कारण से सब कुछ लीला लहर है। अभी कोई भी प्रकार की आफत नहीं है। तो बस अभी सब कुछ अच्छे दिन आ गए। मैना सुंदरी ने भी सुना और ऐसे करते हुए श्रीपाल महाराजा ने अपनी माता को, कमल प्रभा माता को अपने कंधे के ऊपर बिठाया और मैना सुंदरी को हाथ के अंदर हाथ मिलाते हुए वो वहां से उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको मेरी एक प्रकार की जो जाहो जलानी वो दिखाने का प्रयत्न करूं। और ऐसे करते हुए वो उड़ते हुए माता को कंधे के ऊपर बिठाया और मैना सुंदरी को हाथ में पकड़ते हुए उड़ते हुए वो उज्जैन नाम की नगरी के बाहर आवास के अंदर लेके गए। और वहां पे जो नित नई प्रकार की जो राजकन्या प्राप्त हुई थी वो सभी से मिलन करवाया। सभी को बोला कि मेरी पहली पत्नी मैना सुंदरी है, उसके कारण ही आपके तक मैं पहुंच पाया। और बाकी को बोला कि ये मैना सुंदरी को कहा कि बाकी धीरे धीरे ये मदन सेना, ये मदन मंजूषा, ये मदन मंजरी, ये गुण सुंदरी, ये त्रैलोक्य सुंदरी, ये जय सुंदरी, ये श्रृंगार सुंदरी, इस प्रकार सभी से एक दूसरे का इंट्रोडक्शन आदि वगैरह करवाया। और सभी के सभी वो कन्याएं वो सासुओं को नमन करने लगे, पगे चूमने लगे, आदि वगैरह करने लगे। और उसके बाद मैना सुंदरी को कहा ये सब कुछ देव गुरु और धर्म के कारण ही हुआ है। मैना सुंदरी को कहा कि बात तो सही है, अभी कहा कि तेरे पिताजी को बुलाना है तो कैसे बुलाना है, तू बोल, इस प्रकार में बुलाओ। वैसा श्रीपाल महाराजा ने कहा। तब मैना ने कहा कि मेरे पिताजी प्रजापाल राजा को इस प्रकार बुलाओ कि उनको भी पता चले और जो भी निंदा टीका जैन धर्म की हुई थी ना, वापिस जय जयकार होने लगे।
बोला कि कैसे बुलाऊं? बोला कि मेरे पिताजी को आप कुल्हाड़ी के कंधे के ऊपर वो लेके आए, इस प्रकार उनको बुलाओ। तो बोला कि ठीक है। श्रीपाल महाराजा ने तुरंत ही गुप्तचर को भेजा कि या तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, या तो अपने कंधे के ऊपर कुल्हाड़ी लेते हुए आप हमारे पास में आओ। और इस प्रकार प्रजापाल राजा आंखों के अंदर अश्रु की धाराएं और कुल्हाड़ी अपनी मस्तक कंधे के ऊपर लेते हुए वो गए। इतना बड़ा राजा महाराजा वो भी अपने मस्तक के ऊपर, अपने कंधे के ऊपर कुल्हाड़ी लेते हुए श्रीपाल राजा के पास गए। और श्रीपाल महाराजा ने तुरंत ही कुल्हाड़ी नीचे रखवाई और आभूषण आदि वगैरह मंगवाते हुए उनको आभूषण के द्वारा उनको पूरा सजा धजा दिया और कहा कि और कोई नहीं, परंतु आपने जो कर्मवाद के खिलाफ शादी करवाई थी उम्बर राणा के साथ, वही मैं हूँ। और श्रीपाल महाराजा का यानी कि मैना सुंदरी का पति और आपका दामाद। और इस प्रकार की बात करते हुए प्रजापाल राजा को भी एक हर्ष के आंसू आने लगे और उनको कहा कि क्या बात है, इतना आपकी प्रसिद्धि प्रख्याति दीप्यमान आपका ये सब कुछ होने लगा, जाओ जलाले होने लगी। बोला कि हाँ। और ऐसे करते हुए सभी को बुलाते हुए उन्होंने पूरा की पूरा एक नाटक की शुरुआत करने लगे। और जो नाटक की टुकड़ी जो मदन सेना के साथ शादी करते हुए बंगाल कोर्ट के अंदर महाकाल राजा ने वो नाटक की टुकड़ी दी थी, वो नाटक की टुकड़ी को ऑर्डर दिया और नाटक की शुरुआत करने लगे। नाटक के सभी पात्र वो नाटक करने के लिए तैयार हो गए, परंतु जो मुख्य पात्र था वो नाटक करने के लिए तैयार नहीं। तब जाते हुए उनको पूछा गया तो वो आते हुए बाहर आते हुए नाटक के अंदर ही उसने शुरुआत में एक वचन जोर से पुकारा और कहा कि कहाँ मालव नाम पूरी नाम की नगरी, कहाँ बंबर कोट और कहाँ मुझे नेपाल के अंदर जाते हुए बेचने का प्रयत्न करना, ये सभी प्रक्रिया और वापिस मुझे इधर आते हुए ये नाटक आदि वगैरह करना, ये बात कहते हुए आंखों के अंदर अश्रु की धारा वो निकल रही है। और वहां पे जो एक प्रकार से कहा जाता है कि प्रजापाल नाम के राजा की प्रथम पत्नी जिसका नाम सौभाग्य सुंदरी था, वो सोचने लगी कि ये तो मेरी बेटी के समान लग रही है, क्या मेरी बेटी तो नहीं होगी ना। और तुरंत ही सुर सुंदरी यानी कि उसकी बेटी वो नाटक के अंदर मुख्य खेल भेज रही थी, वो तुरंत ही आते हुए माता को वहां पे आते हुए रोने लगी और माता को कहने लगी कि हे माँ, कहाँ पे मालव नाम का देश यानी कि ये देश के अंदर मेरा जन्म लेना, और पिताजी ने मेरी शादी वो संतपुरी के हरिदमन राजा के साथ शादी करवाया। और जो शादी करते हुए मैं वहां पे गई और ऐसा हुआ कि मुहूर्त अच्छा नहीं था, इसलिए हम नगर के बाहर ही कोई धाड़ पाड़ू आदि वगैरह आ गए तो हरिदमन राजा तो मुझे छोड़ते हुए भाग गया, परंतु ये धाड़ पाड़ू ने मुझे लेते हुए मुझे लेने के पश्चात नेपाल के अंदर बेचने का प्रयत्न किया। और नेपाल के अंदर वो भारत के बाजू में आया हुआ छोटा सा देश और उसके अंदर मुझे बेच दिया और नेपाल के अंदर मैं बिकवा गई। और नेपाल से वापिस बंबरकोट के महाकाल राजा ने मुझे खरीदा, वहां पे कोई देशिया के वहां पे मैं रही और वहां पे नृत्य आदि वगैरह सीखने का प्रयत्न हुआ। बाद में बंबरकोट के महाकाल राजा ने मुझे खरीदा नाटक की सेना के अंदर और वहां से ये श्रीपाल महाराजा को देने का प्रयत्न किया और उनके सामने में कितनी बार नाटक आदि वगैरह किए। और श्रीपाल महाराजा ने तुरंत ही ये मैना सुंदरी आदि वगैरह आते हुए और हरिदमन राजा को बुलाया और हरिदमन राजा को बुलाते हुए बहुत अच्छी तरह से सूर्यचंद्र को वापस देने का प्रयत्न किया। और इस प्रकार की बात हुई, तब ये सूर्यचंद्री कहने लगी कि हे पिताजी, हकीकत में मैं कितना भी कुछ भी कहती थी पर तो बात तो ये मैना की सही है कि कर्म के अनुसार ही सब कुछ चलता है। चाहे राजा ने तो मुझे अच्छे से अच्छी तरह जगह पे भेज दिया परंतु तो मेरे कर्म ही फूटे हुए थे और इसलिए मुझे नेपाल आदि वगैरह के अंदर घूम के वापिस इधर आने का नौबत आया, इसलिए सब कुछ हुआ। परंतु मैना का नसीब और वो भाग्य देखो, वो संकित धारिणी है, उसको देखते हुए भी संकित हमारा मजबूत होता है। तो वो देखो कि उसको जैसे तैसे यानी कि उम्र आने वाले कोड रोग वाले पति मिले तो अभी आज उसको सफलता मिलने लगी। यानी कि शुरुआत में निष्फलता लगी परंतु परिणाम क्या आया तो सफलता का आया। और सूर्यचंद्री कहने लगी शुरुआत में मुझे सफलता दिखने लगी परंतु मेरा परिणाम क्या आया, निष्फलता का आया। यानी कि परिणाम क्या आए वो जरूरी है, शुरुआत कैसी भी हो परंतु परिणाम हमारा अगर हमारे फेवर में आए ना तो समझ लो कि हमारी जिंदगी हम जीत गए। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर इस प्रकार धर्म आराधना करनी चाहिए और इस प्रकार
प्रजापाल राजा ने पूरे के पूरे श्रीपाल महाराज पूरे के पूरे हर राजा महाराज जो भी आए थे वो सभी का स्वागत करते हुए प्रजापाल राजा ने उज्जैनी नाम की नगरी के अंदर सभी को लेके आए, सभी को अलग अलग स्थान आदि वगैरह रहने का दिया। और उसके बाद में जो श्रीपाल महाराजा के पहले जो मंत्री थे यानी कि चंपापुरी नाम की नगरी के सीरथ राजा का जो मंत्री था मतिसागर, वो भी आया, श्रीपाल राजा को मिलने लगे और मतिसागर मंत्री को वापिस उन्होंने पुनः मुख्यमंत्री तरीके यानी कि मेन मंत्री पद उनको देने का प्रयत्न किया, वो मंत्री पद दिया। धवल सेठ के जो 3 मित्र थे उनको भी बाद में मंत्री पद आदि वगैरह देने का प्रयत्न किया। उसके बाद धवल सेठ का जो लड़का विमल शाह था, वो विमल शाह नाम के लड़के को भी नगर सेठ की पदवी चंपापुरी नाम की नगरी के अंदर देने के लिए वो आतुर हुए। और मतिसागर नाम के मंत्री ने कहा कि राजन अभी हमें हमारा राज्य प्राप्त करना चाहिए चंपापुरी नाम की नगरी का। कितनी भी हमारी प्रसिद्धि प्रख्याति या सफलता मिली पर आखिर में हमने नगर प्राप्त नहीं किया तो क्या फायदा, इसलिए हमें हमारे इलाके को प्राप्त करना चाहिए। और अजीत सेन आपका जो शत्रु है, ऐसे आपका चाचा है परंतु उसको भी जीतना चाहिए। और ऐसे करते हुए श्रीपाल महाराजा ने हाँ बोला और तुरंत ही मतिसागर मंत्री ने चतुर्मुख यानी कि 4 अलग अलग तरीके से बोलने वाला व्यक्ति को दूध के समान की भांति वो अजीत सेन के पास में भेजा। और अजीत सेन के पास बोलने लगा कि हे अजीत सेन, राजा को कहा पहले मीठे वचन के द्वारा, जैसे भोजन के अंदर भी सबसे पहले मीठा भोजन होता है, उसके बाद खट्टा भोजन होता है और उसके बाद खारा भोजन होता है। इस प्रकार वो भी 3 स्वरूप के अंदर बोलने लगा कि हे राजन, अभी आप मेहरबानी करके, आपकी बस अभी उम्र हो चुकी है, इसलिए आपके बेटे के समान ये श्रीपाल को आप ये नगरी सौंप दो। इस प्रकार की बात करने लगे परंतु वहां पे अजीत सेन राजा मानता नहीं है। दूसरे स्वरूप के अंदर वो कह रहे कि अगर आप ऐसे नहीं मानते हो तभी सुनो कि आप कैसे भी करते हुए, जैसे कहा जाता है कि बड़ा सा बड़ा कोई मकान हो या तो राजमहल भी हो, उसका कोई एक स्तंभ जर्जरित हो जाए तो वो निकालते हुए वहां पे दूसरा स्तंभ रखना चाहिए। इस प्रकार अभी आप जर्जरित हो चुके हो तो अभी श्रीपाल महाराजा को बिठा देना चाहिए, राज्याभिषेक करते हुए उनको राजा पदवी दे देनी चाहिए। तो अभी वो अजीत सेन राजा मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी खारे वचन के अंदर कहने लगा कि हे राजन, तुम तो सरसों के दाने के समान हो, जबकि श्रीपाल महाराजा मेरू पर्वत के समान है। तुम तो तेज के तारे हो, जबकि शरद ऋतु का चंद्र के समान ये श्रीपाल महाराजा है। तुम तो आज्ञा के प्रकाश समान हो, जबकि ये श्रीपाल महाराज सूर्य के प्रकाश समान है। तुम तो एक प्रकार का खाबूचे का एक पानी हो, परंतु श्रीपाल महाराज समुद्र का बहुत बड़ा विशाल पानी कहा जाता है। आप तो हरिण के समान हो, परंतु वो तो एक बलवान शेर के समान है। आप तो एक ठीकरे के समान हो, परंतु श्रीपाल महाराजा तो सोने के थाल के समान है। आप तो एक प्रकार से उज्जवल वैसे कुदरा के भात के समान हो, वो कपूर मिश्रित भात चावल के समान है। आप तो कुकशा के समान हो, जबकि वो श्रीपाल महाराजा घीबर के समान है। आप तो एक प्रकार से बिना पेड़ वाला जो शून्य वैसा जंगल होता है वैसे हो, जबकि श्रीपाल महाराजा फलद्रुप वैसे जंगल और वन और बगीचा वाले हैं। आप तो अन्यायी राजा हो, वो न्यायी राजा है। आप तो एक बोकड़ी के समान हो, आप वो बाघ के समान है। आप तो हिंसा वाले व्यक्ति हो, वो दया रूपी धर्म के समान कहा जाता है। आप तो असत्य वाणी उच्चारण करने वाले, वो सत्य वाणी उच्चारण करने वाला है। आप एक प्रकार के कांच के टुकड़े के समान हो और वो रत्न के भांति वो है। इसलिए मेहरबानी करके उसको दे दो, उसका पुण्य का प्रताप जब का है। श्रीपाल महाराजा अगर युद्ध करने के लिए आएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसलिए पहले से मैं बोलता हूँ कि आप उनको राज्य पदवी सामने से दे दो, ताकि वो आपको भी आपका राज्य भोगने का अधिकार वो देंगे। और ऐसे भी उदार मना है, उदार दिल वाले, तो ऐसे भी आपको ही गादी देंगे, क्योंकि आप बड़े लोग, आप बड़े हो, इसलिए आप सामने से दे दो। तब अजीत ने कहा कि अरे दुष्ट व्यक्ति, तूने ये बहुत बोल के गलत किया है। अभी याद रखना कि मैंने छोटी उम्र से श्रीपाल को इधर से भेजा और इसके ऊपर एक कार्य किया, तब जाते वो बलवान हुआ ना,
वो अभी भी समझता नहीं है, उससे ज्यादा दीपावली मैंने देखी है, मैं उसका चाचा हूँ। और ऐसे करते हुए अभी तो चाचा भी जाने दो, अभी तो मैं साक्षात उसका शत्रु हूँ, और अभी तू तुरंत जाते हुए तेरे श्रीपाल महाराजा को बोल मैं पीछे युद्ध करने के लिए आता हूँ, और युद्ध के मैदान के अंदर हम मिलते हैं। और ऐसे करते हुए श्रीपाल महाराजा को कहा। श्रीपाल महाराजा भी युद्ध का पूरा सैन्य आदि वगैरह को तैयार करते हुए युद्ध के मैदान के अंदर आए। युद्ध के मैदान साफ सफाई आदि वगैरह करवाया गया, और उसको भी योग्य समय काल के अंदर युद्ध आदि वगैरह शुरुआत की। और युद्ध करते हुए जो 700 कोड रोग वाले वो भी कोड चला गया था, वो भी आ गए थे, तो उनको भी सैन्य के अंदर ले लिया। और उन्होंने पूरे युद्ध आदि वगैरह करते हुए ये जो प्रजापाल नाम के राजा थे उनको घेर लिया, और घेरते हुए उनको एक प्रकार के सांकल के द्वारा बांध दिया। और बाद में श्रीपाल महाराजा के पास लेके आए। तब श्रीपाल महाराजा ने कहा कि नहीं, आखिर में ये मेरे चाचा है, वडील है, उनको इस प्रकार बांधना योग्य नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। और छोड़ दिया। फिर काका को नमस्कार किया। सोचो कि श्रीपाल महाराजा जीत गए, तो अभी सामने से नमस्कार करने लगे और बोला कि आप वडील हो, आप ही ये राज्य भोगो, इस प्रकार कहने लगे। तब अजीत सिंह को भी आंख में से अश्रु की धारा निकल गई कि कितना ये दयावान व्यक्ति है। एक साइड मैंने इतना बोल दिया, इतना युद्ध कर दिया, तो अभी वो एक प्रकार से सामने से वो नगर देने के लिए तैयार है। और हकीकत में लगने लगा कि इसके जैसा दयावान व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं है। मैंने पहले से ही युद्ध की बात सुन ली होती तो अच्छा था, पर अभी क्या करे। और अभी युद्ध हारने के बाद में वहां पे राजगद्दी प्राप्त करना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने तभी के तभी तय कर दिया कि मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे पापों का प्रायश्चित करने के लिए दीक्षा लेनी है। और दीक्षा लेने के लिए वो निकल पड़े अजीत सेन राजा। और अजीत सेन राजा ने दीक्षा लिया, दीक्षा का वरगोड़ आदि वगैरह करते हुए दीक्षा ली है। दीक्षा लेते हुए अलग अलग नगरी के अंदर घूमने लगे। अभी अजीत सेन का जो लड़का था उसका नाम था गजगति, उसको राजगादी के ऊपर बिठाया। राज्याभिषेक श्रीपाल महाराजा हुआ, राजगादी संभालने के लिए गजगदी को दिया, और इस प्रकार होने लगा। फिर धीरे धीरे करके श्रीपाल महाराजा भी ठाना नाम की नगरी का, उज्जैनी नाम की नगरी का, वो सभी का राजकाज संभालते हुए उनके भी वहां मैना सुंदरी के द्वारा 9 लड़के हुए, जिसमें प्रथम नंबर का जो लड़का था उसका नाम त्रिभुवन पाल रखा गया था। वो त्रिभुवन पाल को बाद में ये सब कुछ सौंपते हुए श्रीपाल महाराज ने भी सोचा कि चलो मुझे भी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। और उन्होंने पूरी राज्य व्यवस्था आदि वगैरह त्रिभुवन को योग्य उम्र के बाद में दे दिया, और बाद में वो धर्म करने आदि वगैरह के अंदर जुड़ गए, और नो राजकन्या के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। श्रीपाल महाराजा के जीवन काल के अंदर वो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मेवाड़, लाट, भोट इत्यादि अनेक अलग अलग प्रकार के राज्य के अंदर हुए, और वो सभी राज्य के वो राजा आदि वगैरह की पदवी प्राप्त की। और इस प्रकार वो श्रीपाल महाराजा का जीवन बहुत अच्छी तरह से वो व्यतीत करने लगे। और उनका जीवन व्यतीत करते हुए 9 लड़के को अपने अपने योग्यता के अनुसार वो राजगादी आदि वगैरह अलग अलग स्थान के देने का प्रयत्न किया। और श्रीपाल महाराजा ने बाद में कई बार वो आसो मास की, चैत्र मास की ओली आदि वगैरह करने लगे, और वो भी एक धाने के द्वारा। उसके अलावा वो अलग अलग प्रकार के परमात्मा की भक्ति आदि वगैरह करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और वो अपना जीवन व्यतीत करते हुए वो भी आगे बढ़ते हुए आत्मा का उत्थान करने का उन्होंने प्रयत्न किया। तो इस प्रकार ये श्रीपाल राजा का राष्ट्र आदि वगैरह जो है वो इधर पूर्णावती की ओर आ रहे। तो भाग्यशाली अभी ये राष्ट्र के अंदर जो अंत में जो कलश आदि वगैरह होता है वो अभी मैं बोल रहा हूँ, बराबर ध्यान से सुनना। और सभी भाग्यशाली थोड़े थोड़े चावल सभी बहनों भाइयों सभी को दे दो। सामने के अंदर भी चावल आप लेके खड़े हो सकते हो। ये बराबर सामने आपके सामने रखा हुआ श्रीपाल राजा का राश है, वो हमारा शंकाई। और वो उसके सामने मैं जब आपको अंत में इशारा करूं तब आप सभी को वो चावल को दोनों हाथ के अंदर लेते हुए बधाने का, ये पुस्तक के सामने, ये ग्रंथ के सामने बधाने का प्रयत्न करना है। तो सभी भाग्यशाली खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान के अंदर, थोड़े आगे आ जाना और ये सभी चावल ग्रहण कर देना। बिल्कुल आवाज नहीं करना है, आराम से शांतिपूर्वक तरीके से सुनना है, और बाद में सर्व मंगल आदि वगैरह होएगा। चलो अभी सुनिए। तपगच नंदन सूर तरु प्रगट्यो हीर विजय गुरु राया जो अकबर शाह जस उपदेशे पढ़ हमारी बजाया जी।
हेम सूरी जिन शासन मुद्राए हेम सा समान कहाया जी जाचो हीरो जे प्रभु होता शासन सोय चढ़ाया जी तास पटे पूर्वाचल उदयो दिनकर तुल्य प्रतापी जी गंगा जल निर्मल जस कीर्ति सगले जगमाय व्यापी जी सा सभा माही बात करीने जिनमत थिरता थापी जी बहु आदर जस साहे दीदो बिरुद सवाई आपी जी श्री विजय सैन शूरी तस पटधर उदया बहु गुणवंता जी जास नाम जस दीशी छे चाऊ जे महिमा जी महंता जी श्री विजय प्रवतश पटधारी सूरी प्रतापे छाजे जी यह रासनी रचना की दी सुंदर तेह राजे जी सूरी हीर गुरु नी बहु कीर्ति कीर्ति विजय उज्जाया जी जी शिष्य दास श्री विनय विजय वर वाचक सुगुण सुहाया जी विद्या विनय विवेक विचक्षण लक्षण लक्षित देहा जी सौभागी गीतारथ सारथ संगत सख सनेहाय जी संवत 70-37 वर्षे रही रांदेर चौमासे जी संगतना आग्रथी मांड्यो राश अधिक उल्लासे जी यानी कि भाग्यशाली संवत 1738 के अंदर रांदेर के अंदर वो उपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने ये चतुर्मास किया था और वो समय काल के अंदर रांदेर यानी कि सूरत के पास गुजरात के अंदर सूरत के पास आया हुआ रांदेर नाम का नगर आज भी वो गांव है और जैन संघ है रांदेर जैन संघ तो वहां के अंदर उन्होंने चतुर्मास किया था और रांदेर जैन संघ ने ये गुरु भगवान को विनती की कि गुरुदेव आप ऐसा श्रीपाल महाराजा के रास की अद्भुत रचना करो। पहले तो वो काव्य स्वरूप के अंदर था और वो पूरा की पूरा रास ये विनय विजय जी महाराज ने बनाया और तब उन्होंने कहा कि मैं बनाऊं परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि रास परिपूर्ण करते हुए मैं नहीं रहूंगा। ये रास जब परिपूर्ण होगा आधा अधूरा होगा तब मेरा जाना निश्चित हो जाएगा, इसलिए रास की पूर्णाहुति न होवे तो मैं नहीं बनाऊं। तो तब जाते हुए संघ ने बहुत विनती की और चतुर्विध संघ वो तो एक प्रकार का 25वां तीर्थंकर कहा जाता है और उनकी आग्रह भरी विनती को ध्यान में रखते हुए उपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने कहा कि मैं रास की शुरुआत तो करूं परंतु अगर मैं नहीं रहा तो बाकी की पूर्णाहुति उपाध्याय यशो विजय जी महाराज अगर वो करे तो मैं ये शुरुआत करूं और ऐसे करते हुए 750 गाथा इस प्रकार कुछ उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने इस प्रकार बनाने का प्रयत्न किया यानी कि शुरुआत की चीज उपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने बनाई, पूर्णाहुति उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने बनाई। ऐसा शायद बहुत कम ग्रंथ होते कि जिसके अंदर 2 लेखक हो या तो 2 ऐसे काव्य बनाने वाले व्यक्ति हो तो वैसा एक ग्रंथ कहा जाए तो श्रीपाल महाराजा का रास कहा जाता है। तो बड़ा ध्यान से सुनना। श्राद्ध सप्त सत सात गाथा वीरची पहुता ते सुरलोके जी यानी कि 750 गाथा ये उपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने बनाने के बाद में वो परलोक के अंदर गए। उनके बाद में पूरा के पूरा कार्य उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने किया। तेना गुण गावे छे गौरी मिली मिली थोके थोके जी तास निश्वास भाजन तस पूर्ण प्रेम पवित्र कहाया जी श्री नय विजय विबुधन पय सेवक सुजस विजय उज्जाया जी भाग थाक तो पूर्ण कीदो तास वचन संकेते जी तीणे बणी समकित दृष्टि जे नर नेह तण हित हे तेजी जे भावे ए भणसु गुण भण से गुण से तसगर मंगल माला जी यानी कि जो व्यक्ति भाव पूर्वक तरीके से जो ये श्रीपाल महाराजा के रास को पढ़ेंगे उनके गुणगान आदि वगैरह करेंगे उनके घर के अंदर मंगल माल होगा यानी कि सब कुछ मंगल मंगल ही होगा। बदुर सिंदूर सुंदर मंदिर मणिमय जाक माला जी देह सबल स्नेह परिच्छद रंग अभंग रसाला जी अनुक्रमे ते महोदय परद्वी ले से ज्ञान विशाला जी ले से ज्ञान विशाला जी ले से ज्ञान विशाला जी। बोलो श्री सिद्ध चक्र महाराज की जय। चलो भाग्यशाली इचका सुराय सुखनपा शरीर हमारा सुख सही हम ज्यादा है चली स्वामी ज्यादा स्वामी बात में जीव जानी जय श्री
साकन श्रवण उद्यंत रायम ठामेउ इच्छम काविरायम जनकिंचे अपने वर्पते मत्ते पाणे व्याप्ति आला स्लाव चाशने समान सर्व सर्व जनकिंचे मध्य विनय पेन स्वागर मातु विनाम अहम न जानत सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्